हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज दोस्तों हम यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जीवन परिचय पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछता है। बहुत लोग याद करते हैं और बोर्ड परीक्षा के दौरान भूल जाते हैं। तो मैं आपको आज सिर्फ 8 पॉइंट आज सिर्फ 8 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप ये जान लिए तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे और सबसे आसान भाषा में आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो कौन कौन से रहेंगे, कैसे लिखना है? तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ऐसे पूछता है, उसमें लिखा होता है कि 26 का लिखना है, खा लिखना है। और उसके बाद उसमें 3 ऑप्शन देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% परीक्षा में पूछता है। इनका जीवन परिचय 100% पूछता है। बस आपको ध्यान रखना है कि इनका जीवन परिचय आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बताऊंगा ये 8 पॉइंट हैं, बस आप इन्हीं को जान लो, बस आपका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। कैसे लिखना है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो मैं बताया हूँ 8 पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि मुझे जीवन परिचय किसका लिखना है, उसका नाम पता होना चाहिए। तो नाम क्या पता होना चाहिए, किसका लिखना है? जयशंकर प्रसाद जी का। तो फर्स्ट हेडिंग है अपनी नाम, यानी जयशंकर जी प्रसाद हो गए। इनका जन्म कब हुआ था? तो सन 1889 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो सन 1889 ईस्वी को हुआ था। फिर तीसरा पॉइंट जो अपना 7 पॉइंट का है इम्पोर्टेंट, जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए। तो जन्म स्थान कहाँ हुआ इनका, कहाँ हुआ था जन्म? तो काशी जी में हुआ था। इनका पिता के श्री का क्या नाम था? तो श्री देवी प्रसाद जी था। क्या था? तो श्री देवी प्रसाद जी था। इन्होंने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? ये सबसे ज़्यादा, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप इसी से जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर सकोगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तो शिक्षा इन्होंने कहाँ तक प्राप्त की थी? तो 8वीं तक प्राप्त की थी। शैली इनकी क्या है? तो भावात्मक है तथा विवरणात्मक है। भावात्मक तथा विवरणात्मक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1941 ईस्वी में। इनकी रचनाएं कौन है? तो इनमें प्रमुख रचनाएं लिखने हैं। मैं 3-4 रचनाएं लिखूँ, आप 1-2 रचनाएं लिख दीजिए, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फर्स्ट है कमायनी है, फिर स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, कंकाल है, तितली है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। ये बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी के लिए इस चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है। आपका मेन पॉइंट ये हो गया जो बताया हूँ, ये आपको सिर्फ 8 पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 8 पॉइंट लिखा हूँ, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8। ये जो 8 पॉइंट लिखा हूँ ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं आपको लिखना क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? तो नाम हो गया, तो नाम जयशंकर प्रसाद जी है। जन्म है सन 1889 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, क्या नाम है? तो काशी है। पिताजी का क्या नाम है? तो श्री देवी प्रसाद जी है। शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? 8वीं तक। शैली क्या है? तो शैली भावात्मक है एवं विवरणात्मक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु सन 1941 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो कमायनी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और कंकाल है, तितली है आदि। उसके बाद अब आपको जीवन परिचय लिखना है। आपको एक भी नंबर आपका एग्जाम नहीं काटेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो बताया हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। किस क्या हेडिंग डालना है? उसके बाद डालना है जीवन परिचय। मैं जितना बताऊँ आप इतना पॉइंट आप बोर्ड परीक्षा में लिख दिए कॉपी में। आप एग्जामिनर ये पूरा थोड़ी ना पढ़ता, अब उसको इतने समय नहीं है, वो आपका ये नहीं पढ़ेगा। आपका यही सिर्फ 8 पॉइंट देखकर आपको 5 में से 5 नंबर दे देगा। 5 में से 5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। सिर्फ कैसे? सिर्फ 8 पॉइंट याद करके। मैं जो बताऊँ सिर्फ इतना आप लिखें, उसके बाद जीवन परिचय कुछ भी हो आपका ये एग्जामिनर नहीं पढ़ता है। सिर्फ आपका ये जो 8 पॉइंट है, ये आपको यही 8 पॉइंट आपका वो पढ़ेगा। ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर कैसे, तो आपको कैसा जीवन परिचय लिखना है आप डिसाइड कर लीजिए। मैं जो बताया हूँ सबसे अच्छा तरीका है बोर्ड परीक्षा में नंबर उठाने का। तो जी फिर हेडिंग डालना है जीवन परिचय। फिर लिखना है ऐसे नहीं जयशंकर प्रसाद, अच्छे से छायावाद युग के परिवर्तक जयशंकर प्रसाद जी।
आपको काले पेन से ऐसे हेडिंग में लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, फिर काले पेन से जो मैं काले पेन ऐसे आप हाईलाइट कर देंगे तो आपका क्या रहेगा कि वो नंबर पूरा दे देगा और आपका ये पूरा पढ़ेगा भी नहीं। वो आपको मेन मोटी मोटी जो काले पेन से हेडलाइन होती है वही देखते हैं। तो जयशंकर जी का प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था साहू परिवार में हुआ था, जो सुंगनी साहू के नाम पर से प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। तो आप जानते हैं जो 8 पॉइंट बताया हूँ उसी तो आया। इनका जन्म आया, इनका नाम, जन्म, जन्म स्थान तथा पिताश्री का 4 पॉइंट इतना ही में हो गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। अब आपको अपने शब्दों में जीवन परिचय लिखना। कैसे लिखना है? आपको याद नहीं करना है, बस जैसा मैं लिखा हूँ आप ऐसा जीवन परिचय लिख दिए तो आपको एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में जरूर देगा। ये कोई 100% काट नहीं सकता। जैसा मैं लिखा हूँ वैसा ही आपको लिखना है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी, ठीक है। बचपन से ही प्रतिभावान थे ये। ऐसे शॉर्टकट में लिखना है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लिखना है कि आपको याद ना हो, बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना है। बचपन से ही प्रतिभावान थे, इन्हें रचनाएं करने का बहुत शौक था। अब देखिए मैं ऐसा भाषा प्रयोग किया हूँ कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बचपन में ही इन्होंने कई कविताओं की रचना की। ये सब आसान शब्दों में लिखा हूँ दोस्तों, किताबी भाषा है, आप रटते रटते थक जाएंगे, आपको याद नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रेशर में आप भूल जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बस आप इस चैनल से जुड़े गए हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको नंबर 70 में से 70 बोर्ड परीक्षा में लाओगे, कन्फर्म है। इनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी। इन्होंने घर पर स्वाध्याय से ही, यानी इनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इन्होंने अपने आप, स्वाध्याय मतलब अपने आप से ही, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया इन्होंने घर पर ही। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बंगला यानी बंगाली भाषा आदि का अच्छा भाषाओं में आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता पिता और बड़े भाई, यानी इनके जो माता पिता थे और बड़े भाई थे, इनकी मृत्यु हो जाने पर इन्होंने परिवार का उत्तरदायित्व संभाला। यानी घर में जो इनके बड़े भाई थे वो माता पिता थे, इनकी मृत्यु हो जाने पर इन्होंने घर की जिम्मेदारी लिया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। आप आसान शब्दों में लिखिए, ये कोई कठिन वर्ड नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। बस आपको ध्यान रखना है। करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। क्या है? इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, यानी इन्होंने बहुत कठिनाइयाँ सही, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। और इसके बाद ये भी साहित्य सेवा यानी कविता, रचना, नाटक की आदि का सृजन करते रहे। प्रसाद जी का शरीर, यानी जयशंकर प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर हो गया। ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए, यानी ग्रस्त हो गए, और ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर, ये जो काले पेन से लिखो, ये जो आपको जरूर लिखना है। ये बीच वाला हो सकता है कि एग्जामिनर ना पढ़े और पढ़ता भी नहीं है, बस आपका ये जो 4 लाइन ऊपर का है और 2 लाइन नीचे का ये पढ़ेगा। बाकी ये जो 8 पॉइंट बताया हूँ आपका ये पढ़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर एग्जामिनर ये आप लिख दिए बोर्ड परीक्षा में इतना, तो आपको यहीं से 5 नंबर दे देगा, ये पढ़ेगा ही नहीं बस। लेकिन फिर भी आपको ये जो 4 लाइन फर्स्ट है, ये जो मोट हेडिंग काले पेन में ही आपको लिखनी है। देख लेते हैं। 14 नवंबर सन 1941 ईस्वी में, कितने 1941 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की, यानी प्रसाद जी की उम्र उस समय कितनी थी? 48 वर्ष की आयु में ही इस संसार से विदा ले ली, यानी जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। तो ऐसे मैं बताया हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद आता है बोर्ड परीक्षा में पूछता है रचनाएं। तो प्रमुख ही रचनाएं लिखना, कभी भी लिखना तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, रचनाएं मत लिखना, प्रमुख रचनाएं लिखना। प्रमुख रचनाएं में आप 1 रचनाएं 2 रचनाएं लिख दोगे तो काम चल जाएगा। 1 रचना या 2 रचनाएं लिख लो काम चल जाएगा, लेकिन अगर रचनाएं लिख दिए तो आपको रचनाएं काफ़ी लिखनी पड़ेंगी। तो लिखना प्रमुख रचनाएं, हेडिंग डालना प्रमुख रचनाएं। फिर उसके बाद लिखना स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, एक घूट, कंकाल, तितली, कमायनी, करुड़ालय, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद लिख देना इत्यादि। इसमें से कोई 2 रचनाएं या 3 रचनाएं लिखेंगे फिर भी आपका नंबर पूरा मिलेगा। एक पॉइंट और है, आपको ध्यान रखना है कि अगर साहित्य में स्थान नहीं लिखे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा।
क्या मैंने बताया कि आपको महत्वपूर्ण बिंदु आपको सबसे हटके लिखना है कि एग्जामिनर आपका सिर्फ हेडिंग देखे, क्या देखे, सिर्फ ये हेडिंग देखे कि जीवन परिचय लिखा है बच्चों ने, प्रमुख रचनाएं लिखी है, फिर साहित्य में स्थान, बस इसी 3 ऐसे हेडिंग देखे और ये 8 महत्वपूर्ण बिंदु देख ले, बस आपको 5 में से 5 नंबर पूरा दे दे। आपको कोई ज़रूरत नहीं रहे कि आपका ये पूरा पैराग्राफ पढ़े। तो आपको इतना ध्यान रखना है। साहित्य में स्थान लिखना अपने शब्दों में कैसे लिखना है? प्रसाद जी छायावादी के जनक तथा युग परिवर्तक रचनाकार हैं। मैंने क्या बताया, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये छायावाद के स्तंभ कवि भी हैं, इतना आप ध्यान रखना। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीवृद्धि की है। यानी कोश का इंग्लिश जो होता है आप डिक्शनरी कहते हैं, उसी का हिंदी होता है कोश। तो बहुमुखी प्रतिभा होने के कारण इन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीवृद्धि यानी शुरुआत, यानी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वृद्धि की है और अतः इनका हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। आपको इतना ही लिखना है। मैं जो लिखा हूँ ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। कैसे नहीं, क्यों नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये जानना है 8 पॉइंट जो मैं बताया हूँ, आप 8 पॉइंट जानिए। इसके बाद आपको जीवन परिचय रट्टा नहीं मानना है। सिर्फ 8 पॉइंट जान गए तो आप मैं जितना ये लिखा हूँ आप उतना जीवन परिचय लिख सकोगे। बस आपको फिर ध्यान रखना 8 पॉइंट में आपका ये प्रमुख रचनाएं भी आ गई, ये भी नहीं ध्यान रखना है। थोड़ा सा करना है क्या है, हिंदी साहित्य में स्थान, यानी इनका साहित्य में स्थान बताना है। तो आपको ऐसा करना है कि जो मैं लिखा हूँ बस इतना ही आप समझ लीजिए। प्रजासी यानी जयशंकर प्रसाद जी छायावादी के जनक तथा युग परिवर्तक रचनाकार है। इसमें कोई दो राय है कि आपको पता नहीं है, आपको पता होना चाहिए छायावादी कवि हैं ये और युग परिवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी यानी इन्होंने बताया मैंने कि नाटक, कविता, निबंध, कहानी, उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य कोश की श्रीवृद्धि की। बस आपको इतना लिखना है, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जो आपको याद ना हो पाए। सबसे आसान, इससे आसान भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी, किताब में भी नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों मेरा मकसद एक ही है कि हर एक स्टूडेंट उसके पास पहुंचना चाहिए जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहा है, अच्छा मार्क्स लाना चाह रहा है और कुछ तकलीफ़ें हैं कि वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, फिर भी अपने मोबाइल से पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सके। बस तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तक दोस्तों आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। चैनल नेम है ऑनलाइन मोबाइल स्कूल, आप ध्यान रखना और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।